या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, आ गया है शक्ति आराधना का सबसे बड़ा पर्व नवरात्रि और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह और मेरे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा। तो बरसात के बाद शरद ऋतु आ गई है। मौसम का ये परिवर्तन शक्ति आराधना के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। शारदीय नवरात्रि में शक्ति आराधना का बेहद महत्व है। यही वो समय है जब भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्ति के लिए मां जगदम्बा की आराधना की थी। उन्होंने नीलकमल जैसे अपने नैनों को भी मां भगवती को चढ़ाने का संकल्प कर लिया था। बुराई पर अच्छाई की विजय की जीत के लिए आज भी देश दुनिया में मां जगदम्बा की आराधना की जाती है। नवरात्र में मां के 9 रूपों की पूजा होती है। क्या है इनकी पूजा का विधान और किस पूजा से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य सरिता मिश्रा जी से। तो सरिता जी, पहले तो ये बताइए, जो चीजें मैंने कही क्या वो सही बताया मैंने? बिल्कुल, आपने सब कुछ सही कहा है। ये 9 देवियों का रूप है जो नवरात्रों में हम सब देखते हैं और पूजते हैं। पहला जो रूप है वो है माँ शैलपुत्री, जो कि हिमालय देव की पुत्री हैं, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री रखा गया है। माँ के हाथों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक हाथ में उनके त्रिशूल रहता है और एक हाथ में सफ़ेद कमल। तो माँ शैलपुत्री जो है वो आपको शक्ति और धैर्य के रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देंगी। इसलिए माँ शक्ति शैलपुत्री का आप फर्स्ट डे पूजा आराधना करें। माँ शैलपुत्री के लिए कलश स्थापना करें। सबसे पहले एक पट्टा बिछाएं, गट्टे के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर माँ शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। कलश स्थापना करें, घी का दीपक जलाएं, घी के दीपक में 2 लौंग अवश्य डालें और माँ शैलपुत्री को जो प्रसाद के रूप में बहुत पसंद है वो है सफ़ेद दूध से बना कोई भी पदार्थ। हो सके तो मखाने की खीर का भोग अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आप माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करेंगे और माँ शैलपुत्री आपके जीवन में शक्ति स्मृति प्रदान करेंगे आपके जीवन भर। चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छे से बता दिया कि पूजा का विधान क्या है और हमें कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए जिससे कि हमें फल प्राप्ति हो। किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं? तो देखिए, खास बातें तो यही है कि बेसिक चीज़ें हों। सुबह जल्दी उठें, नहाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, उसके बाद सुबह जल्दी माता का पूजा अनुष्ठान करें। प्रॉपर पूजा करने के बाद माता को भोग लगाएं, भोग समस्त परिवार में बांटें, शांति बनाए रखें, मंत्र जाप करें माँ शैल देवी का कम से कम 108 बार अवश्य जाप करें। उसके बाद आप किसी की चुगली ना करें। सिर्फ व्रत करने से आपको फल नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं जैसे चुगली नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। जितना हो सिर्फ व्रत करने से आपको कोई परिणाम नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि हम माता की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बट हमें कोई माता कुछ दे नहीं रही है, तो ये ऐसे नहीं देती हैं। इसके लिए आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जैसे कि आपके अंदर अहंकार है, उसको त्याग दीजिए। लोगों के बारे में बुरा बोलते हैं, वो त्याग दीजिए। लोगों को माफ़ करने की धारणा लाइए। किसी से बदला मत लीजिए। जितना हो सके अपनी बुरी चीज़ों को रोकिए। लोगों का दिल मत दुखाएं। जितना हो सकता है उनका भला करने की कोशिश करें। ऐसे कुछ नियम आपको ज़रूर धारण करने पड़ेंगे, तभी जाके माँ शक्ति आपको कहीं ना कहीं अपना फल अवश्य दिखाएंगी। ये बात आपने सरिता जी बहुत अच्छी कही, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हम माँ की आराधना कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं तो वही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है। हमको अपने रोज़ के रूटीन में भी बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं। मन के जो विकार हैं उसे निकालने पड़ते हैं। अब जैसे आपने बोला कि इंसान तो इंसान ही है, हर आदमी पूजा करता है तो कोई ना कोई फल प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। तो माँ शैलपुत्री की पूजा करने से किस तरह के फल मिलते हैं? यदि आप में साहस नहीं है, आपकी शत्रुता बढ़ रही है, तो इन सब में आपको बहुत विजय मिलेगी। अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं तो आपका साहस बढ़ेगा, शत्रुओं का नाश होगा और आपको जीवन जीने की सही सलाह मिलती चली जाएगी। और ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि समय जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन साहस और शक्ति सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर जीवन में कुछ नहीं है। बिल्कुल अच्छे या बुरे समय का, और ख़ासतौर पे बुरे समय का हम सामना कर पाते हैं। अच्छा, जैसे आपने बोला कि हम मंत्र का जाप भी करते हैं, तो कोई खास मंत्र जिसका जाप हमको करना चाहिए पहले दिन? हो सके तो माता रानी का मंत्र जाप, सबसे छोटा बीज मंत्र ओम श्रीम शैलाय देवी नमः, इस मंत्र का बीज मंत्र कम से कम 108 बार अवश्य करें। क्योंकि अगर बड़ा मंत्र देते हैं तो ना तो लोग उसको जप पाते हैं
और ना कर पाते, क्योंकि आज के इस व्यवस्थित जीवन में किसी के पास समय ही नहीं है जो बैठकर लंबे लंबे मंत्रों का जाप कर सके। तो हम ये चाहेंगे कि कम से कम बीज मंत्र तो अवश्य जपें और अपना मन साफ सुथरा रखें। क्योंकि अभी हम पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो मुहूर्त क्या है, पहले किस समय पे स्थापना करनी चाहिए? वैसे तो सुबह अर्ली मॉर्निंग मुहूर्त निकला है 6:17 से 7:22 में। यदि आप इस सुबह जल्दी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो अभिजीत मुहूर्त है वो रहेगा 11:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक। इस बीच में भी आप अवश्य कर सकते हैं कलश स्थापना और माता रानी की पूजा स्टार्ट। चलिए, तो आपने पहले दिन के बारे में हमें बताया, उस पूजा का विधि विधान बताया, कौन सा मंत्र हमें बोलना चाहिए, किस तरह से पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।